हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट से चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम इंग्लिश यानी अंग्रेजी की क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में अंग्रेजी की क्लासेस निरंतर निरंतर चल रही हैं। और कल आपकी क्लास में हमने क्या बताया था भैया, अबाउट के साथ में टू का प्रयोग। अभी अबाउट का जो कलेश है अभी खत्म नहीं हुआ है। अबाउट को कई बार देखे होंगे, कई सेंटेंसेस में भी देखे होंगे, कहीं बुक रीड कर रहे होंगे उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने, या फिर कोई स्पीक कर रहा होगा उसमें भी अबाउट का प्रयोग करता है। तो आज हम आपको बताएंगे अबाउट के साथ में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब कहाँ पे लगता है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कल की जानकारी के लिए कल हम बता दें, कल आप लोगों को हमने पढ़ाया था अबाउट के साथ में टू, जहां पे ही वाला है या ही वाली है या ही वाले हैं आते हैं, या फिर ही वाला था, ही वाली थी या ही वाले थे आते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, अबाउट टू लगाते हैं। अगर भैया किसी बच्चे को उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो भैया पिछली वीडियो जाके विस्तार से देख लेना। ठीक है, चलते हैं, हम आप ज्यादा विलंब नहीं करते, चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। डालते हैं अबाउट। अबाउट के साथ में कहां पे भैया नाउन लगेगा, कहां पे प्रोनाउन और कहां पे वर्ब यूज करेंगे। अगर वर्ब यूज करनी है तो यहाँ पे आईएनजी यूज करेंगे। वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी क्रिया की चौथी अवस्था V4। ठीक, अच्छा बात की जाए आपकी, अगर मान लो हम कहते हैं कि अबाउट के साथ में नाउन और प्रोनाउन और वर्ब के बारे में, जैसे हमने एक सेंटेंस बोला कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, या तुम हमारे बारे में जानते हो, या रमेश मोहन के बारे में जानता है। तो के बारे के लिए, के बारे में जो आता है, के बारे में, के बारे में जो के बारे में आता है उसको भैया हम क्या कहते हैं भैया, वहां पे हम अबाउट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अबाउट। जैसे हमने मान लो पहला सेंटेंस मान लो सेंटेंस लिखा कि भैया आई नो, आई नो अबाउट, आई नो अबाउट, आई नो अबाउट मोहन। जैसे हम नाउन की बात कर रहे हैं भैया, आई नो अबाउट मोहन, या आई नो अबाउट बुक, या आई नो अबाउट पेन, या आई नो अबाउट बीपीएस, बीपीएस। ठीक, जैसे हमने कहा कि पहले बताते हैं अबाउट के साथ में नो भैया नाउन कहां लगता है। भैया जैसे हमने सेंटेंस क्या लिखा, आई नो अबाउट मोहन, मैं मोहन के बारे में जानता हूं। आई नो अबाउट बुक, मैं किताब के बारे में जानता हूं। क्या लिखा है, आई नो अबाउट पेन, मैं पेन के बारे में जानता हूं। आई नो अबाउट बीपीएस, मैं बीपीएस के बारे में जानता हूं। ठीक, अगर बात की जाए भैया प्रोनाउन की, ये तो भैया नाउन की बात नहीं, अगर प्रोनाउन की बात करें तो आई नो अबाउट, अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूं। ठीक, या आई नो अबाउट यू, या आई नो अबाउट हर, या आई नो अबाउट इट, या आई नो अबाउट देम। प्रोनाउन के साथ यहाँ पे भैया हिम, यू, हर, ये प्रोनाउन है हमारे। फिर अगर बात की जाए भैया वर्ब की, तो लिखेंगे क्या, जैसे हमने कहा कि वह उड़ने के बारे में जानता है, वह फेसबुक चलाने के बारे में जानती है। हाँ, ये हमने कहा कि भैया वह दौड़ने के बारे में जानता है, वह पढ़ने के बारे में जानता है। तो क्या लिखोगे, आई नो अबाउट, अबाउट मान लो पढ़ने के बारे में जानता, तो क्या लिखोगे, स्टडिंग। वह खेलने के बारे में जानता है, तो आई नो अबाउट
प्लेइंग। यही सारे सेंटेंसेस आपको हम आज विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक बार समझाते हैं भैया, यहां पे बात किसकी कही गई भैया, नाउन की। कहां पे भैया, आप भैया अबाउट नाउन के साथ कैसे प्रयोग करेंगे। फिर हमने यहाँ पे प्रोनाउन की बात की, भैया प्रोनाउन कैसे प्रयोग होगा, किसके साथ, अबाउट के साथ। फिर हमने बात यहाँ पे किसकी की, वर्ब की, भैया वर्ब का प्रयोग कहाँ कैसे होगा। अगर यहाँ पे अबाउट टू लगा देते तो पहले वाला रूल आपका फॉलो होता जो हमने पढ़ाया था, ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं, ही वाला। ये सारे सेंटेंसेस किसमें आ जाएंगे आपके भैया, अगर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, उसके बाद हम इसका ट्रांसलेट कराते हैं, ठीक। चलिए ठीक, इसको इरेज करें। जैसे पहले बात हम किसकी करेंगे, नाउन और प्रोनाउन की, ठीक। उसके बाद में हम वर्ब के बारे में बात करेंगे, ठीक। जैसे हमने मान लो पहला सेंटेंस क्या लिखा कि मैं मोहन के बारे में जानता हूं, मोहन के बारे में फिर हम मान लो अगला सेंटेंस क्या लिखते हैं, वह बीपीएस के बारे में जानते, बीपीएस के बारे में हमने लिखा कि सोनू मोबाइल के बारे में जानता है, मोबाइल के बारे में। ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा दूसरा में, इसको फिर से लिख दे रहे हैं क्योंकि साफ दिख नहीं रहा है, ठीक है। ने क्या लिखा, सोनू मोबाइल के बारे में ये हम 3 सेंटेंस लिखे हैं। एक सेंटेंस और लिख देते हैं, वह मेरे बारे में जानती थी, वह मेरे बारे में जानती थी। हम 4 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा, मैं मोहन के बारे में जानता हूं, वह बीपीएस के बारे में जानती है। फिर अगला सेंटेंस है सोनू मोबाइल के बारे में जानता है, और लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वह मेरे बारे में जानती थी, वह मेरे बारे में जानती थी। चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं। देखो, मैं मोहन के बारे में जानता हूं, भैया बताइए सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। तो यहां पे क्या लिखोगे, आई। हमने कहा के बारे के लिए क्या तुम क्या लगाओगे, नो लगाओगे, लगा दिया नो, नो। हमने नो लगा दिया। फिर हमने कहा आई नो के बाद में आपको क्या लगाना है, अबाउट, आप लगा दिया अबाउट।
अबाउट लगा दिए। भैया किसके बारे में जानता है? जानता हूं, मैं मोहन के बारे में जानता हूं ना। तो मोहन आपका क्या है? आप लोग अगर हमारी क्लास ले रहे हो, अगर पिछली क्लास लिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मोहन क्या है, नाउन है। और अगर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ ले कि मोहन कौन सा नाउन है, तो आप लोग भैया स्पष्ट रूप से बता देंगे मोहन सर जी प्रॉपर नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अगर किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक, तो यहाँ पे आई नो अबाउट मोहन। और हमने ये भी बताया है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर्स में होता है। किस में होता है? कैपिटल लेटर्स में होता है। मोहन, ये आपका सेंटेंस बन गया। आई नो अबाउट मोहन, मैं मोहन के बारे में जानता हूं, मैं अनुज के बारे में जानता हूं। ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अगला सेंटेंस लेते हैं। वह बीपीएस के बारे में जानती है। वह बीपीएस के बारे में जानती है। तो बीपीएस भैया क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। तो भैया वह बीपीएस के बारे में जानती है, वह के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया? आप लोगों को पता है, जानती है यानी स्त्री जात का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सी लगा दीजिए। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, अब धीरे धीरे अपना लेवल अप कर रहे हैं। आपको भैया मेहनत को थोड़ा भैया और मेहनत करनी है तुम्हें। ठीक है, अब भैया भैया 1-2 दिन की क्लास और है भैया, बेसिक चीजें, फिर उसके बाद में हम डायरेक्ट टेंस पे आ जाएंगे। ठीक, अच्छा सी, और फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे? के एन ओ डब्ल्यू, नो। नो लगाएंगे भैया। इसके साथ में हम यस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भैया? यहाँ पे क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि भैया आई हमारा क्या है? बहुवचन है। और भैया प्लूरल नंबर के साथ भैया हम इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चीजें हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, आगे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भैया? एक वचन करता है भैया, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो नो के साथ में यस लगा दो। सी नोज भैया अबाउट, अबाउट, और किसके बारे में जानती है? बीपीएस के बारे में जानती है। तो यहाँ पे लिख दोगे बीपीएस। क्या बच्चे समझ में आ गया? बहुत अच्छे बच्चे। अब अगला सेंटेंस देखेंगे। सोनू मोबाइल के बारे में जानता है, तो लिखोगे भैया सोनू मोबाइल के बारे में जानता है। तो सोनू नो अबाउट, वो किसके बारे में जानता है? मोबाइल। तो लिख दो मोबाइल। क्लियर हो गया भैया? अब क्या है? वह मेरे बारे में जानती थी। ये 3 हमारे किसमें थे? नाउन के बारे में आपको बताया। ये लास्ट सेंटेंस किसमें बता रहा हूं भैया? ये लास्ट सेंटेंस भैया आपको प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूं। अबाउट के साथ प्रोनाउन कैसे लगेगा। ठीक, अच्छा जानती थी यानी पास्ट की बात आ गई, तो यहाँ पे भैया नो को भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे सेकंड अवस्था लगाएंगे। सो नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू होती है, KNEW। ठीक भैया, हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो वह के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे? सी लगाओगे बच्चे। क्या लगाओगे? सी। हमने सी लगा दिया। सी के बाद में क्या लगाना है? न्यू, KNEW। भैया ये भैया वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सी न्यू अबाउट, और किसके बारे में जानती है? मेरे बारे में। और मेरे की ऑब्जेक्टिव केस भैया क्या होता है? आई, माई, मी। माई पॉजेसिव केस होता है, आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई सी न्यू अबाउट मी लगा देंगे। क्या बच्चे आप लोगों को समझ में आया? अबाउट के साथ में नाउन और प्रोनाउन। ठीक, अब हम आपको क्या बताएंगे भैया? अबाउट के साथ में वर्ब का यूज कहां करते हैं। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो भैया हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, चलिए ठीक। अब बताएंगे भैया कि वर्ब का यूज कहां होता है। ठीक, चलिए बताते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा कि सुनील
पढ़ने के बारे में, पढ़ने के बारे में, बारे में जानता। दूसरा नंबर सेंटेंस लिखा, वह फेसबुक चलाने के बारे में, फेसबुक, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है भैया, वह फेसबुक चलाने के बारे में, चलाने के बारे में जानती। वह फेसबुक चलाने के बारे में जानती है। दो सेंटेंस हमने लिखा वर्ब के लिए, तो ये भी क्लियर कर देते हैं। एक भैया और लिख लो, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो एक और से समझाते। हम लिख लें कि राम दौड़ने के बारे में, दौड़ने के बारे में जानता है। राम दौड़ने के बारे में जानता है। हमने 3 सेंटेंस लिखा और 3 सेंटेंस को हम बना के देखेंगे। यहां से आपके जो भी डाउट होंगे अबाउट से क्लियर होंगे। हम पहला सेंटेंस क्या, सुनील पढ़ने के बारे में जानता है, तो भैया हम लिखेंगे सुनील, सुनील लिख दिया। सुनील के बाद में हमें क्या लिखा है, सुनील नोज, नोज, नोज लिख दिया। अबाउट किसके बारे में जानता है भैया, अबाउट स्टडिंग, पढ़ने के बारे में, तो STUDING, स्टडिंग। सेंटेंस आपके बन गए। हमने बताया वर्ब की ING फॉर्म लगाना यहाँ पे। अगर अबाउट के साथ में कहीं वर्ब लगा है तो ING फॉर्म उसकी लगी होगी। चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो भैया वह फेसबुक चलाने के बारे में जानती है, तो लिखोगे भैया शी नोज अबाउट यूजिंग द फेसबुक। अगला क्या है, राम दौड़ने के बारे में जानता है, तो लिखोगे राम दौड़ने के बारे में जानता है, तो राम नोज अबाउट, वो क्या हो जाएगा, रनिंग। भैया क्या आप लोगों को ये समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग होमवर्क भी कर लेंगे। 3 सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, उसको भैया घर पे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। ये भैया अगर कहीं भैया अबाउट के साथ में वर्ब लगानी है तो ING फॉर्म लगाना, ठीक। चलिए HW पहला सेंटेंस लिखिए कि मैं उसके बारे में जानती हूं। ये पहला सेंटेंस है। सेकंड नंबर सेंटेंस क्या है भैया कि तुम क्रिकेट खेलने के बारे में बारे में
और अगला सेंटेंस है वे परीक्षा के बारे में जानते हैं। परीक्षा के बारे में जानते हैं। ये 3 सेंटेंस आपको एसडब्ल्यू में यानी होमवर्क में करके लाने हैं, ठीक है। आप अगर अच्छे से हमारी क्लास देखे होंगे तो ये 3 सेंटेंस आपके क्या हैं बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी अबाउट की क्लासेस खत्म नहीं हुई है, आपको कल की क्लास में हम बताएंगे अबाउट के साथ में कहीं क्वांटिटी आ जाए, जैसे कि मैं लगभग 10 साल का हूं, या मैं लगभग 10 किलो का या 50 किलो का हूं, तो यहाँ पे उस सेंटेंस के लिए भैया अबाउट कैसे प्रयोग करेंगे ये चीजें हम आपको बताएंगे। फिर कल हम सपोज टू की भी बात करेंगे, फिर उसके बाद में आगे क्लासेस निरंतर इंग्लिश की चलती रहेंगी। और ये मैं इस चीज का आश्वासन देता हूं भैया कि इंग्लिश बिल्कुल जैसे मैंने 0 से शुरू किया है एक एडवांस लेवल तक आपको पहुंचाएंगे, इस चीज की 100% गारंटी है। आप अच्छे से घर पे मेहनत कीजिए और आपको अगर क्लास समझ में आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और भैया वीडियो को अगर देखा करें, क्लास लिया करें तो लाइक जरूर कर दिया करें। उससे क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है कि भैया हाँ हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो भैया तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें, तो जिससे कि हमें और भैया मनोबल मिले कि भैया हमको वीडियो बनानी है, बच्चों को पढ़ाना है। ये बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए। पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी दिक्कत होती तो आप भैया हमारे कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया होता है, उस पर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।